कक्षा 10 विषय संस्कृत पद्य पीयूषम प्रथमा पाठा लक्ष्यवेद परीक्षा। पहले वीडियो में आप इस पाठ के 10 श्लोक पढ़ चुके हैं। 11वां श्लोक देखिए। तम उवाचाप सर्पेति द्रोणो अप्रीतमनायु नैच्छक्यम त्वया वेद्धुम लक्ष्यमित्योज कुस्यन। अप्रीतमनायु द्रोण, अप्रसन्न मन वाले द्रोणाचार्य ने कुस्यन माने डांटते हुए, तम माने उस युधिष्ठिर से, वाचा माने बोले, आप सर्पेत माने दूर हटो। अप्रसन्न मन वाले द्रोणाचार्य डांटते हुए युधिष्ठिर से बोले, दूर हटो, नहीं तो शक्यम तो या भेदुम लक्ष्य मित्यो, आप इस लक्ष्य का भेद करने में सक्षम नहीं हैं। अगला श्लोक। ततो दुर्योधन आदितान धराष्ट्राष्ट्रान महायशा तैनेव क्रम योगेन जिज्ञासु परिपृच्छत। छात्रों में कितना ज्ञान हुआ? जिज्ञासु माने छात्रों के ज्ञान को जानने की इच्छा वाले, महायशा माने महान यशस्वी द्रोणाचार्य ने दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों को क्रम योगेन, क्रम से बुलाया और पूछा। अन्यास्त शिष्यान भीमादीन रागश्चैवान्य देशजन तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्याम इत्कुत्सिता। अन्यास्त शिष्यान भीमादि अन्य शिष्यों को भी बुलाया। रागश्चैवा अन्य देशजन, अन्य देश के जो राजकुमार थे उनको भी बुलाया। तथा च सर्वे, उन सब से वही प्रश्न किए जो युधिष्ठिर से किए थे। तत्सर्वम पश्याम, उन सब ने यही बताया कि हम सब कुछ देख रहे हैं। इस प्रकार उनके प्रश्नों के उत्तर सुनकर कुत्सिता, उन सभी शिष्यों को डांटते हुए हटा दिया। ततो धनंजयम द्रोणम विस्मयमानो विभाषत त्वदानीं प्रहर्तव्यमेत लक्ष्यम विलोक्यताम। सभी शिष्यों को हटा दिया। उसके बाद द्रोणाचार्य प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए द्रोणाचार्य धनंजय माने अर्जुन से बोले, त्वदानीं प्रहर्तव्यम, अब तुम्हें जो है प्रहार करना है। एतत् लक्ष्यम विलोकिताम, इस लक्ष्य को देख लो, अपने लक्ष्य को देख लो, अब तुम्हें जो है प्रहार करना है। तो ऐसा सुनकर के अर्जुन ए मुक्ता सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुका तस्थो भाषम समुदस्य गुणवाक्य गुरुवाक्य प्रणोदिता। गुरु के वचनों को सुनकर, गुरु के द्वारा प्रेरित वचनों को सुनकर सव्यसाची माने अर्जुन ने धनुष को खींच करके गोलाकार आकृति बना करके भास को लक्ष्य मानकर, गीध को लक्ष्य मानकर वहां पर खड़े हो गए। मुहूर्ताद्युतम द्रोणस्तथयो संभाषत पश्येनम स्थितम भासम द्रुमम ममापि च अर्जुन। जब अर्जुन ने जो है धनुष बाण चढ़ा करके उस गीध को बेधने के लिए खड़े हुए, तो मुहूर्ताद्युतम द्रोणस्तथयो संभाषत, थोड़ी देर बाद द्रोणाचार्य ने उस अर्जुन से फिर बोले, पश्येनम स्थितम भासम द्रुमम ममापि च अर्जुन। कहा, हे अर्जुन, तुम इस गीध को, पेड़ को और मुझे देख रहे हो? द्रोणाचार्य बोले कि हे अर्जुन, तुम इस पेड़ को, गीध को और मुझे भी देख रहे हो? तो अर्जुन ने कहा, पश्यामेकं भासमिति द्रोणम पार्थो विभाषत न तो वृक्षम भवंतम वा पश्यामिति च भारत। भरत वंश के श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा, द्रोणम पार्थो विभाषत, द्रोणाचार्य से
पार्थ माने अर्जुन बोले, पश्याम एकम भाषमित, मैं केवल गीध को ही देख रहा हूँ, ना तो वृक्षम भवंतम, ना तो मैं वृक्ष को देख रहा हूँ, न मैं आपको देख रहा हूँ। इस प्रकार का उत्तर जब द्रोणाचार्य ने सुना, तथा प्रीत मना द्रोणो मुहूर्ताद्युतम पुनः, तब प्रसन्नता से द्रोणाचार्य प्रसन्न हो गए। उसके ऐसे प्रश्नों को सुनकर द्रोणाचार्य प्रसन्न मन से थोड़ी देर बाद मुहूर्ताद्युतम पुनः, थोड़ी देर बाद वो फिर पुनः प्रत्यभाषत, पुनः बोले, किससे? दुर्धर्ष पांडवानाम महारथा, प्रचंड पांडवों के महारथी अर्जुन से थोड़ी देर बाद द्रोणाचार्य फिर बोले। प्रसन्न मन वाले द्रोणाचार्य पांडवों के महारथी अर्जुन से थोड़ी देर बाद फिर बोले, भाषम पश्यस्य यद्दैनम तथा ब्रूहि पुनर्वचा, शिरा पश्याम भाषस्य न गात्रमिति सोब्रवीत। द्रोणाचार्य ने फिर अर्जुन से पूछा कि भाषम पश्यस्य, ब्रूहि पुनर्वचा, का फिर से बताओ, हे अर्जुन फिर से बताओ, भाषम पश्यस्य, क्या गीध को देख रहे हो? तो अर्जुन बोले, शिरा पश्याम भाषस्य न गात्रमिति, मैं केवल गीध के सिर को देख रहा हूँ, न कि शरीर को। इस प्रकार का जब उत्तर अर्जुन से द्रोणाचार्य ने सुना, तो अर्जुनयो मुक्तस्तु द्रोणो हष्टतनुरुः मुच्चस्व इति ब्रवीत पार्थम सह मुमोचा विचार्या। इस प्रकार का उत्तर सुनकर के द्रोणाचार्य हर्षित रोमों वाले द्रोणाचार्य ने अर्जुनयो मुक्तस्तु, अर्जुन से बोले मुमुच का बाण को छोड़ दो, ऐसा कहा। इति ब्रवीत, ऐसा बोले। पार्थ सा मुमोचा विचार्यान, अर्जुन ने बिना विचार किए हुए बाण को छोड़ दिया। द्रोणाचार्य ने प्रसन्नता से अर्जुन से कहा, बाण छोड़ो। इतना कहने पर अर्जुन बिना विचार किए हुए बाण को छोड़ दिया। ततस्ते नगस्थस्य छुरेण निस्तेन च शिरा उत्कृत्य तरसाम पातयामास पांडवा, हर्षोद्रेकेण तम द्रोणः परिवर्षजत पांडवम। पांडवा अर्जुन ने छुरेण निस्तेन, अपने पैने बाण से नगस्थस पेड़ पर स्थित गीध के सिर को उत्कृत माने काट कर गिरा दिया। पातयामास, काट कर गिरा दिया। अर्जुन ने, जब द्रोणाचार्य ने कहा कि बाण छोड़ो, अर्जुन ने बाण छोड़ दिया और अर्जुन ने अपने पैने बाण से पेड़ पर स्थित गीध के सिर को काटकर गिरा दिया। द्रोणाचार्य प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के द्रोणाचार्य ने हर्षोत्केण तम द्रोणम, हर्ष से भरकर, प्रसन्नता से भर करके द्रोणाचार्य ने अर्जुन को गले से लगा लिया। इस प्रकार ये आपका पाठ पूरा हो गया। अब आप लोग इसके कुछ व्याख्याएं करनी है, तो आप व्याख्याएं समझ लीजिए। ये कुछ श्लोकों का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। प्रत्येक श्लोक की व्याख्या तो हमने आपको बता दिया है। इनमें से निशान लगा लीजिए नंबर का।
गा अंगा चा या, जिसमें निशान लगा है इतने श्लोकों की व्याख्या करना है। व्याख्या कैसे लिखेंगे आप लोग? ससंदर्भ व्याख्या करनी है। सबसे पहले आप इसमें हेडिंग डालेंगे ये श्लोक हैं, सबसे पहले आप लोग हेडिंग श्लोक डालेंगे। श्लोक में क्या लिखना है? श्लोक की जहाँ से शुरुआत होती है और जहाँ पर समाप्त होता है, हमको जहाँ से जहाँ तक इसकी व्याख्या लिखनी होती है उसको हम लिखेंगे। जैसे का नंबर है, इस प्रकार जो है हम श्लोक लिख लेंगे। उसके बाद दूसरी हेडिंग आती है संदर्भ। संदर्भ हम कैसे लिखेंगे? आप लोग सुन लीजिए संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक संस्कृत पद्यपूषम पाठ्य पुस्तक के लक्ष्य वेद परीक्षा नामक पाठ से अवतरित है। ये संदर्भ आप लिख सकते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्यपूषम के लक्ष्य वेद परीक्षा नामक पाठ से अवतरित है या संकलित है या लिया गया है। इस प्रकार से आप लोग इसका संदर्भ लिख लेंगे। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे व्याख्या। फिर हमने जो इसकी व्याख्या इस श्लोक की बताई है वो व्याख्या आप लोग लिखेंगे। इस प्रकार ये पाठ आपका पूरा हुआ। आप लोग इसके श्लोकों को बार बार याद कीजिए, पढ़िए, जिससे कि याद हो जाएं। संदर्भ याद होना चाहिए और व्याख्या, जिससे आपको अच्छे नंबर मिल सकें। धन्यवाद।